कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इसमें आज हमने नई प्रमेय पढ़नी है। ये प्रमेय है कि एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है या त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ठीक है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। यहाँ दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PBC। अब देखिए त्रिभुज ABC कहाँ है, ABC, ये त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PBC ये त्रिभुज PBC है। अब देखिए इनका आधार एक ही है BC और एक ही समांतर रेखा BC समांतर AP के बीच AR के बीच स्थित है। सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल एरिया ABC और क्षेत्रफल PBC का एरिया PBC ये बराबर है। एरिया ABC और एरिया PBC बराबर है। इसमें आपको एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी, AB समांतर DC जो है AB के समांतर खींचनी पड़ेगी। DC ये इस AB के समांतर खींचेंगे तो एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा ABCD। क्या खींचना है, DC खींचनी है AB के समांतर। इसी प्रकार CR खींचनी है BP के समांतर, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें देखिए AB समांतर DC रचना से और BC समांतर AR ये दिया है क्योंकि ये लाइन ऊपर समांतर है। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसकी समभुजाएं समांतर हैं, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज है। पुनः BP समांतर CR रचना से और BC समांतर AR, इसमें देखिए BP समांतर ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, ये दिया है और ये रचना से है। तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज PBCR भी एक समांतर चतुर्भुज है। दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज ABCD और समांतर चतुर्भुज PBCR एक ही आधार BC पर हैं और एक ही समांतर रेखाओं BC समांतर AR के बीच स्थित हैं। दोबारा चेक कर लीजिए। देखिए ये ABCD था, यह समांतर चतुर्भुज है और ये आपका PBCR है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। ये दोनों ही समांतर चतुर्भुज हैं और दोनों में एक ही आधार है BC, ये आधार है और दोनों ही एक ही समांतर रेखा BC समांतर AR के बीच स्थित हैं। ये कंडीशन पूरी हो गई। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं दोनों समांतर चतुर्भुज, इसलिए इनका क्षेत्रफल हो गया बराबर एरिया ABCD बराबर एरिया PBCR। प्रमेय से अब बारी आई त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज ABC और समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखाओं BC समांतर AD के बीच स्थित है। देखिए ABC और ABCD की बात करते हैं। ये ABC है
ABCD चतुर्भुज ये है, दोबारा देख लीजिए, ये ABC है त्रिभुज और ये चतुर्भुज ABCD है। देखिए ये एक ही आधार है BC पर है और एक ही समांतर रेखा BC समांतर AD के बीच स्थित है। तो कहने का अर्थ है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इस समांतर चतुर्भुज का आधा होगा, ABCD का आधा होगा। इसी ठीक है, एरिया ABC 1/2 एरिया ABCD ऐसा होगा। इसी प्रकार से एरिया जो PBC होगा, PBC का जो एरिया होगा वो भी PBCR के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। पॉइंट नंबर 2 हो गया, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 1 हमने पीछे लिखा है। पॉइंट नंबर 1 क्या था? पॉइंट नंबर 1 था कि एरिया ABCD और एरिया PBCR दोनों बराबर हैं। पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 है कि एरिया ABC एरिया ABCD का आधा है। और पॉइंट नंबर 3 है एरिया PBC एरिया PBCR का आधा है। अब एरिया PBC को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से और 3 से, क्योंकि PBCR ABCD के बराबर है। हम यहाँ PBCR की जगह ABCD लिख सकते हैं कि एरिया PBC बराबर 1/2 एरिया ABCD। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। और 4 और 2 को देखिए, 4 और 2 से, ये 4 और 2 में देखिए दोनों का जो राइट हैंड साइड बराबर है एरिया ABCD, ठीक है ना। तो इसका मतलब एरिया ABC जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो ABCD के क्षेत्रफल का आधा है, ये 2 कहता है। और 4 क्या कहता है? जो PBC का जो एरिया है या क्षेत्रफल है वो भी ABCD का आधा है। दोनों ही एक ही समांतर चतुर्भुज के आधे हो गए। इसका मतलब हो गया 2 और 4 से एरिया जो ABC है वो एरिया PBC के बराबर है। यह हमें सिद्ध करना था। अतः सिद्ध होता है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसी प्रकार से इसका विलोम भी है कि एक ही आधार या बराबर आधारों वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। इसे आप याद रखिए, ये भी ऊपर में है। अच्छा, अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण है, दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये सिंपल सा एक उदाहरण है। दिया है त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। ये ABC त्रिभुज आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा। ये AD इसकी माध्यिका है। माध्यिका का मतलब क्या होता है? जो सम्मुख शीर्ष से जो एक शीर्ष है उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन, ठीक है ना। ये इसका शीर्ष है, A शीर्ष से सम्मुख भुजा है BC, इसको मिलाया गया है। कैसे मिलाया गया है? इसके मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु D है, ठीक है ना, इसको मिलाया गया है। तो ये AD है माध्यिका। इसका मतलब हो जाएगा BD बराबर CD, BD बराबर CD। सिद्ध करना है एरिया ABD यानी क्षेत्र ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल, ये एरिया ABD है, और ACD का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर है। ये सिद्ध करना है। हम क्या करेंगे?
एक रचना करेंगे, हम शीर्ष लंब AN लंब BC खींचेंगे। AN से एक 90 अंश का कोण बनाती हुई, BC पर 90 अंश का कोण बनाती हुई लाइन खींची हमने, रेखा, ठीक है ना। AN से A से खींची और BC पर लंबवत 90 अंश का कोण बनाती हुई लाइन खींची हमने। ये हमारा हो गया AN लंब BC। अब देखिए, अब एरिया जो ABD का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकलेगा। ABD का क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा संगत ऊंचाई या संगत शीर्ष लंब, होता है 1/2 गुणा आधार गुणा संगत शीर्ष लंब। शीर्ष लंब किसका, अब ABD की बात करें तो ABD का शीर्ष लंब, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणा आधार BD। ABD की बात हो रही है, इसका आधार ये है। इसका शीर्ष लंब क्या होगा, AN, क्योंकि BD पर लंब डाला गया है तो BD आधार हो जाएगी, और इसके सम्मुख इसका जो लंब है ये हो जाएगा शीर्ष लंब। तो या क्योंकि BD बराबर CD भी है, BD की जगह हम CD लिख सकते हैं, ये हमें दिया है BD बराबर CD, तो ये 1/2 BD की जगह हमने क्या लिख दिया, CD, 1/2 CD गुणा AN। अब जो ये हो जाएगा CD आधार हो गई और संगत शीर्ष लंब हो गया। ये शीर्ष लंब किसका हो गया, ये ACD का हो गया। अब ये शीर्ष लंब ACD का हो गया, तो इसका मतलब होगा ये सूत्र किसका बन गया, ये बन गया आपका ACD का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब एरिया ABD बराबर एरिया ACD। फर्क केवल आधार का है, आधार क्योंकि बराबर हैं इसलिए इनके क्षेत्रफल भी बराबर हैं, अतः एरिया ABD बराबर एरिया ACD। ये सिद्ध करना था। ठीक है, इतना काम कीजिए आप लोग।